जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एरर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं 0.1 प्लस 0.2 क्या आंसर आना चाहिए 0.3 राइट, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर 0.3 आंसर नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आंसर आता है 0.3000000024। और अगर हम इसको ये भी कंडीशन लगा दें कि 0.1 प्लस 0.2 इज ट्रिपल इक्वल्स टू 0.3 तो आंसर रॉन्ग आता है, यानी फॉल्स आता है। अब ऐसा क्यों, समझते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी हम लिखते हैं उस चीज को बाइनरी में स्टोर करता है नंबर्स को, एंड एट दैट टाइम हमारे पास यहाँ पर जो कोड निकल के आता है वो 0.3 नहीं, वो 0.3000 करके निकल के आता है। हाँ, अगर आपके पास में जो वैल्यूज है वो बड़ी हैं, लाइक जो पॉइंट्स में नहीं है, तो फिर आपका बिल्कुल सही तरीके से आंसर आ सकता है। लेकिन जब भी हम पॉइंट्स के अंदर काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हो सकता है बहुत सारा एरर आ सकते हैं। अब लेट्स गो सॉल्व करके समझते हैं। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन दैट इज math.abs। नाउ व्हाट डज abs डू? abs का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करके दे देता है। अब मैं इसको यहाँ से करते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे समझो console.log करवा रहे हैं math.abs। 5 का क्या आएगा 5, -5 का भी क्या आएगा 5, क्योंकि वो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, एंड 0 का भी 0। चेक करें, लेट्स गो, लेट्स रिफ्रेश, तो हमारे पास सेम आ रहा है 5, 5 एंड 0 विच इज ग्रेट। एंड एक और चीज हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड number.epsilon। नाउ व्हाट डज दिस रियली मींस? अब number.epsilon का मतलब होता है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे छोटा मीनिंगफुल डिफरेंस जो है रखता है, यानी कि हमारे पास दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसके अंदर सबसे छोटा डिफरेंस क्या हो सकता है जो कि मीनिंगफुल है, यानी कि इतना तो एरर चलता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है इसकी वैल्यू। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस चीज को देख लेता है। एंड चलो अब इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले math.abs यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, किस चीज की, यहाँ पर इसको समझते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 0.1 प्लस 0.2 को कर दिया प्लस, आ गया निकल करके, एंड उसको माइनस कर दिया 0.3 में से। तो हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, दैट इज जो अपन ने देखा 0.3 के बाद में 0000 और लास्ट में 4 आ रहा है, तो उतना एरर है। तो यहाँ पर अपने पास में वो एरर निकल के आ गया। अब वो वैल्यू को हम चेक कराएंगे कि number.epsilon से छोटा है क्या। इससे छोटा अगर डिफरेंस है तो वो क्या माना जाता है, दैट इज बेसिकली इक्वल। ठीक है, उसे हम इक्वल ही मानते हैं। चलो अब इसको ले चलते हैं एंड टेस्ट करते हैं कि हमारा आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स। लेट्स रिफ्रेश, एंड हमारा आंसर है ट्रू, राइट। तो इस तरीके से हम अपने एरर्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो उसे हमेशा इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।